Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. लिवरपूल की भाई भारी समस्या है. A lot of people have asked me कि भाई जीशान भाई लिवरपूल के साथ क्या गलत हो रहा है. एक बार एनालाइज करो, एक बार देखो उनके मैचेस कैसे जा रहे हैं. पिछला मैच जो उनका लेस्टर के अगेंस्ट था, वहाँ पे दे गॉट द बेनिफिट क्योंकि फाइस ने बाय ओन गोल स्कोर किए. लेट मी टेल यू, हैडंट इट बी द गोल स्कोर्ड बाय फाइस, लिवरपूल बहुत लेथार्जिक खेली है. वो दे वर हेल्ड बिकॉज ऑफ द 2 goals दैट द गाइस डिफेंडर स्कोर्ड. नूनियस मिस कर रहे हैं चांसेस लेफ्ट राइट एंड सेंटर. भाई साहब पेशेंस रखो विद नूनियस यार. पता है क्या, लोग ऑलरेडी बंदे को कह चुके हैं वर्स्ट साइनिंग ऑफ द प्रीमियर लीग. कम ऑन मैन, ठंड रखो यार, लगा का भूल गए क्या तुम लोग. विद नूनियस मुझे पता है बंदा सिटर मिस कर रहा है. अगर तुम पूछोगे प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा चांसेस किस बंदे ने मिस की है, इट इज नूनियस. ऑब्वियसली भाई 16 क्लियर चांसेस उसने मिस की हैं. सेकंड पे है साला, 12 चांसेस मिस किए हैं. तो देखो लिवरपूल की जो प्रॉब्लम है ना, ऑब्वियसली इट्स नॉट बिकॉज दे आर मिसिंग द चांसेस, इट्स बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग एट द बेस्ट लेवल. और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, लेट मी टेल यू कि क्लॉप इज नॉट इम्यून टू क्रिटिसिज्म. ऐसा नहीं है कि क्लॉप भगवान है या कोई कुछ वो ऐसी हस्ती है जो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर वुड बी लाइक नहीं यार क्लॉप पे हम ट्रस्ट करते हैं एवरीथिंग. यस डेफिनेटली फाइन, बढ़िया क्लॉप पे ट्रस्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है. But Klopp has to take the actions. Same system, same structure, same साला का utilization. कुछ तो बदलो, कुछ तो ट्वीक करो. ट्वीक क्या हो रहा है? सिमिकास आ रहा है. फाइन ठीक है, he suits the Liverpool style of gegen pressing. बंदा भाई इंटेंसिटी से खेलता. अबे हरामखोर, इंटेंसिटी हर कुछ नहीं होती है ना. You got to have your mind. थोड़ा सा इंटेलिजेंट प्ले. वहां पे जो सिमिकास का एक क्लियर 1v1 चांस था, वो कैसे मिस किया सिमिकास ने. It should have ended up as goal. हम जब नूनियस के मिस के बारे में बात करते हैं, हम साला को क्यों छोड़ रहे हैं? हम साला के मिसेस के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम एलियट के पुअर गेम के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम फैबिनियो बैंग एवरेज हो चुका है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम वर्जिल वैन डाइक एक अच्छे क्यों नहीं खोल रहे हैं? बिकॉज हरामखोर वैन डाइक इज डन डिफेंडिंग विद हिज ऑरा. मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं इंस्टांसेस. यहाँ पे खड़ा है भाई बंदा, ही इज ट्राइंग टू ब्लॉक अ क्रॉस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एलिसन लाइक दिस. मैं दिखाता हूं, प्रूफ है मेरे पास. तो हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे टू फाइंड आउट कि लिवरपूल क्यों खराब खेली ये पर्टिकुलर गेम. मैं इस एक्सप्लेनेशन से लिवरपूल के पूरे पिछले मैचेस को नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट जस्ट दिस गेम वाज इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि लिवरपूल ने क्या गलत किया पिच पे और यूजुअली क्या गलत करते हैं. लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि सामने वाली टीम काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है लिवरपूल के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए. क्यों? अगर उस टीम का एक अच्छा डिफेंसिव प्लान रेडी है, they will be able to defend against Liverpool because they are very very predictable. अब ये क्लॉप के ऊपर है ना कि वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैसे लाए. ठीक है, मुझे पता है भाई जोटा इंजर्ड है, मुझे पता है लुइस डियाज इंजर्ड है, मुझे पता है फिरमिनो इंजर्ड है, मुझे पता है कि केटा जस्ट इंजरी से आए हुए हैं, हेंडो इंजर्ड. आई नो ऑल ऑफ दैट मेरे भाई. इंजरीज इंपॉर्टेंट प्लेयर को है, बट स्टिल You are not going to be in the top 4 अगर तुम ये रीजन देते रहोगे. एक बात बताओ, इंजरी है इन प्लेयर्स को, still Liverpool are considered one of the best teams in Europe because they've got Jurgen Klopp in the team. Still they've got a great squad और ये वही स्क्वाड है जो पिछले साल मैक्सिमम गेम पॉसिबल प्ले किया है and they missed out on a quadruple by just 2 wins. सबको पता है भाई, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, सबको पता है what happened with them. तो ये एक लेजेंडरी सीजन के बाद आ रहे हैं. मुझे ऐसा फील होता है यार कि कई प्लेयर्स के दिमाग में ना अभी भी वो लॉस भरी पड़ी है. They are not able to move past that. और जिस आपका उन्होंने डिस्प्ले दिखा, जिस आपका वो खेलते हैं, नो एनर्जी, नो इंटेंसिटी ऑन द पिच. भाई तुम देख रहे हो जब प्लेयर लाइक केटा वॉक करते करते बॉल लूज करते हैं तो तुम्हें लिटरली किसकी याद आती है? जिनी वर्नाल्डम की याद आती है, हरामखोर. एंड भाई यहाँ पे क्लॉप क्या कहते हैं बिफोर द गेम कि ये मोनोपोली नहीं है कि मैं सब पैसा फेंकूंगा और प्लेयर ले लूंगा. ब्रो इट इज दैट एग्जैक्टली. वही तो कर रही है टीम्स. चेल्सी वही कर रही है, यूनाइटेड कुछ हद तक वही कर रही है, सिटी वही करती है. पैसा फेंको, तमाशा देखो, इट वर्क्स लाइक दैट. और लिवरपूल इज करेंटली एक एजिंग स्क्वाड है. प्रोबेबली इनका प्राइम कहां तक था पता? लास्ट ईयर तक इनका प्राइम था. इट वाज देयर प्राइम. और उस प्राइम वाले ईयर्स में दे मिस्ड अ चांस टू विन अ क्वाड्रुपल. अगर वो जीत ले होते, इट वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट्स इन फुटबॉल. बट भाई दैट्स फुटबॉल यही है. और आज क्या होता है, हम देखते हैं कि एवरेज साइड मैं बहुत इज्जत से यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड, थॉमस फ्रैंक की टीम एक एवरेज मिड टेबल टीम है ना यार. ब्रेंटफोर्ड अभी लेटली तो अच्छा खेल रहे हैं. तो एक टीम लाइक ब्रेंटफोर्ड आके लिवरपूल को भाई चटनी चटा जाती है बिकॉज दे डिजर्व्ड इट. आंखें खोलनी थी. अब क्लॉप विल गो बैक टू हिज ड्राइंग बोर्ड, विल फिगर आउट कि अगर वैन डाइक को बेंच करना है कि नहीं करना. बिकॉज क्लॉप के पास बॉल्स थे इन दी हाफ टाइम कि वैन डाइक से कहता है बेटा रूम में बैठ, हो गया तेरा, बिकॉज ये और से डिफेंडिंग नहीं होगी. अब नाउ देयर वर वेज इन विच लिवरपूल ट्राइड टू प्ले इन द गेम. कैसे वो हम देखते हैं. बिकॉज साला ट्राइड टू बी इन दिस पोजीशन
कभी कभार साला को मैं देख रहा था कि सेंट्रल रन डाल रहा है, उसके बगल में लेफ्ट और राइट डार्विन नूनियस रन्स मारा रहे हैं। अब अगर आपके पास ऑक्सलेट चेम्बरलिन है, हु इज नॉट अ प्रॉपर विंगर इन माय ओपिनियन, स्टिल ही हैड अ गुड गेम। अब होता क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, साला रिसीव द बॉल, डिफेंडर पे चढ़ते हैं, ही टर्न्स द डिफेंस आउट, एंड नाउ लुक एट दिस, साला ने अपनी खोपड़ी घुमा के देखा, ओके डार्विन नूनियस एक रन मारने के लिए रेडी है, एंड दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ डार्विन नूनियस की बंदे को पता होता है टाइम रन कैसे मारनी है। ऑब्वियसली बंदे ने आज एक ऑफसाइड हुआ, ऑब्वियसली इसने चांसेस मिस की, बट जो चीज़ हम डार्विन नूनियस की भूल रहे हैं वो ये है कि बंदा चांसेस सूंघता है, एंड ही स्मेल्ड दिस chance and he made a run, and यहाँ पे साला की ब्रिलियंस है that he found Nunez with a sumptuous pass in behind the defense। अब एक चीज तुम ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 3v1 है राइट, और ये तीनों डिफेंडर्स कितने क्लोज इन है, एंड यहाँ पे लिवरपूल के पास कोई विथ नहीं है। ऑक्सलेट चेम्बरलिन हैड टू बी ओवर हियर, प्रोबेबली साला हैड टू बी ओवर हियर। लिवरपूल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विथ, क्योंकि जब दे काउंटर अटैक दे डोंट हैव विथ, जब ये चढ़ जाते हैं तभी इनके पास विथ होती है, ट्रेंट और रॉबर्टसन की ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड फ्लैंक। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे साला ने बॉल डाली, अब यहाँ पे टच तो ले लियो भाई, कम ऑन, हाउ आई एम गोना टेल माय किड्स कि यहाँ पे नूनियस ने ये चांस मिस किया। ब्रो कम ऑन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ जोक। नुन्नू फिनिश कर, ये चांसेस फिनिश होनी है नुन्नू। अगर मान के चलो 7 मिनट पे ये चांस मार दी होती डार्विन नूनियस ने, गेम का कोर्स बदल जाता लिटरली। और वो सेकंड चांस अगर सिमिकास ने मार दी होती तो भाई 2-0 अप, लिवरपूल वुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल। बट ये वो चांसेस है जो अर्ली ऑन वो मिस कर रहे हैं, जिनकी वजह से दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग। अब अगेन तुम यहाँ पे देखो, लॉन्ग बॉल कम्स इन और यहाँ पे सिमिकास इज गोइंग फॉर द हेडर, सेकंड बॉल विल करने में बहुत ही पुअर लिवरपूल, दे weren't able to capitalize। और यहाँ पे फिजिकलिटी और इंटेंसिटी की मदद से ब्रेंटफोर्ड हर वो सेकंड बॉल विन कर रही थी। यहाँ पे ऑक्सलेट चेम्बरलिन डिड गुड, वन द बॉल, एंड यहाँ पे डार्विन नूनियस वाज ऑन द रन। अब ये सिनेरियोज में विद माने एंड फिरमिनो सिस्टम अलग होता था। साला राइट हैंड साइड पे रन डाल रहे हैं, ऑक्सलेट चेम्बरलिन इन बिहाइंड घूम रहे हैं। यहाँ पे नूनियस ने अच्छी बॉल डाली, एंड इफ ऑक्सलेट चेम्बरलिन वुड हैव कंट्रोल्ड दिस बॉल, एक बहुत अच्छी चांस बनती फॉर साला और हार्वे एलियट रनिंग इन बिहाइंड। बट यहाँ पे ऑक्सलेट चेम्बरलिन प्रोबेबली नॉट एज गुड टेक्निकली एज सादियो माने, यहाँ पे वो चांस को कंट्रोल नहीं कर पाते, या हो सकता है नूनियस की बॉल और फ्लैट होनी चाहिए थी, ग्राउंड पे रोल करती होनी चाहिए थी, गलत टच लेता है ऑक्सलेट चेम्बरलिन एंड डिफेंडिंग हो जाती है। ना व्हाट हैपेंस इज कि जब भी बॉल डिफेंस में आती है तो वैन डाइक, वी नो कि वैन डाइक के पास एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी है, तो ही लाइक्स टू स्प्रेड द पिच, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से व्हेनेवर ही गेट्स द बॉल ट्राइज टू हैक इट अप द पिच ऑन द राइट हैंड फ्लैंक, एंड यहाँ पे प्रोबेबली वो यही ट्राई करना चाहते कि वो साला को बॉल डाले, बिकॉज साला तुम देख सकते हो कहाँ पे खड़ा है, ही इज रेडी टू पाउंस ऑन टू द बॉल दैट वर्जिल वैन डाइक विल फीड टू हिम। बट वैन डाइक की बॉल या तो अंडर हिट है या तो कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज इट नाइदर रीचेस साला नॉर इट रीचेस हार्वे एलियट इन द मिड ऑफ द पार्क। नाउ एक और चीज यहाँ पे नोटिस करो, वेयर इज द मिडफील्ड ऑफ लिवरपूल। जो लिवरपूल सक्सेस पाई है विद दैट टैग ऑफ मेंटालिटी मॉन्स्टर ऑफ 1920 या 2021 इवन, उन्होंने वो टैग अर्न किया बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्ले ऑन ऑफ द बॉल, वो सेकंड बॉल्स विन करना, वो इंटेंसिटी के साथ खेलना, एंड उसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन या रीजन था उनका मिडफील्ड, जहाँ पे वो जिनी वर्नाल्डम, हेंडो और फैबिनियो प्राइम, दे यूज्ड टू जस्ट प्रेस इन टैंडम। अभी इनकी मिडफील्ड खाली लगती है, कहाँ इनकी मिडफील्ड, लेट मी शो यू, फैबिनियो वेरी डीप, थियागो वेरी डीप, हार्वे एलियट इन द मिड ऑफ द पार्क। और यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर्स ऑलरेडी रेडी हैं टू पाउंस ऑन द हाफ बॉल ऑफ वैन डाइक। गलत बॉल फेंका उसने, एंड यहाँ पे विन द बॉल, और एक टच के साथ हार्वे एलियट को डिसबैलेंस करते हैं, कट्स इनसाइड, बॉल गेट्स टू नो गार्ड, एंड टेक अ लुक एट द हाई लाइन ऑफ लिवरपूल, मुइबो वाज गोइंग फॉर एन ओवरहेड किक, टेक अ लुक एट दिस, ये है नो प्रेस ऑफर्ड ऑन दिस गाय, एंड यहाँ पे फैबिनियो बड़े लेट चढ़े हैं, कितना ईजी था फॉर दिस गाय टू रन इन बिहाइंड, बट ये तो ऑफ साइड हो गया, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ ग्रेट चांस। तुम हाईलाइन देखो लिवरपूल की, दे हैव नो क्लू व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड देयर बैक, डिफेंडिंग कैसे ये करते हैं, टेक अ लुक एट दिस। कोनाटे अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पे रॉबर्टसन है, और यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड ओवरलोड की है लेफ्ट हैंड फ्लैंक को, तुम देख सकते हो 1 2 3 4 प्लेयर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड लिवरपूल आर ट्राइंग टू विन द बॉल, बट किसी तरीके से कोनाटे को ऑफ प्लेस किया, एंड वर्जिल वैन डाइक सेंट्रल डिफेंडर बने, सिमिकास अलोन इज लेफ्ट विद मुइबो, एंड यहाँ पे इनका राइट बैक चढ़ चुका है, 2v1 का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। टेक अ लुक एट दिस, बॉल जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे पास होती है, क्रॉस आता है, एंड 2v2 मतलब 1v1 बनता है, एक डिफेंडर के साथ एक स्ट्राइकर। कोनाटे अपनी पोजीशन से खसक चुके हैं, ही इज रिडंडेंट ओवर हियर, ही कांट डू एनीथिंग इन डिफेंस ओवर हियर। वैन डाइक ने एक मैन पकड़ा, और सिमिकास का जॉब था दूसरे मैन को पकड़ना, मुइबो, जो कि बैक एंड पे रन डाल रहा था। इवन अगर मुइबो इस बॉल को मिस किए होते, ब्रेंटफोर्ड हैड एक्स्ट्रा मैन टू डिफेंड। अब यहाँ पे प्रोबेबली ये जो ऑक्सलेट चेम्बरलिन है, इसको लगा कि भाई मुझे जोन 14 को डिफेंड करना है, बिकॉज अगर बॉल पास होती है नोगार्ड के पास सेंटर ऑफ द पार्क में, ही विल हैव अ चांस टू शूट। He did the right job. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू मार्क दिस एक्स्ट्रा गाय प्रेजेंट ऑन द फार लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चैनल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टू कम इन सेंट्रल अगर वो एक्सपोज्ड है, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फैबिनियो की है, और ये बंदे को मार्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके लेफ्ट बैक की, बिकॉज इन दोनों को मार्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ योर सेंटर बैक्स। बट जब आपके सेंटर बैक्स पुल्ड अपार्ट है, देन वैन डाइक एक्सपोज होगा, देन सिमिकास एक्सपोज होगा, और ये हेडर भाई नैरोली मिसेस आउट। गेम में कई बार ऐसा हुआ वैन डाइक एक्सपोज हुए, दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से उनको हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। यहाँ पे बॉल बैक
पास की गई है यहाँ पे मुइबो इन ऑन द रन, ठीक है, ही मेड रन एंड भाई वैन डाइक पेस में बीट हुए हैं लिटरली। अगर यहाँ पे एलिसन ने सेव नहीं किया होता दिस वुड हैव बीन 1-0, क्लियरली बीट किया, हाईलाइन को बीट किया लिवरपूल के। नाउ टेक अ लुक एट दिस, ये ठीक है थोड़ा सा अनलकी गोल कंसीड किया लिवरपूल ने, बट हमको दिख गया था कि सेट पीस का इस्तेमाल करेगी ब्रेंटफोर्ड। दे वर यूटिलाइजिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न इन द सेट पीस, और यहाँ पे कोनाटे का ओन गोल हुआ। यू कांट डिफेंड दिस मैन, ये तो अनलकी है, यू कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, बट यू कांट इवन से कि भाई लिवरपूल डिजर्व नहीं करती थी 1-0 डाउन होना और ब्रेंटफोर्ड खेल रही थी अच्छा। अब लिवरपूल का अटैकिंग सिनेरियो यही था भाई, बॉल मिड में लाना, फ्रंट पे नूनियस अटैकिंग द बैक थ्री, और तुम देख सकते हो कि कितने इजीली क्लोज डाउन किया गया है यहाँ पे स्ट्राइकर्स को ऑफ लिवरपूल। 3 एट द बैक या 5 एट द बैक, और भाई स्टफ कर देना उस एरिया को, बिकॉज अगर कोई क्रॉस आता भी यहाँ पे, लाइक इन दिस सिनेरियो ट्रेंट वाज वेटिंग फॉर अ क्रॉस और यहाँ पे एलियट क्रॉस करते भी हैं, दिस वाज सो इजी फॉर देम टू डिफेंड। और तुम देख सकते हो साला को कितने इजीली मार्क किया हुआ है, 3v1 अगेंस्ट साला इस पोजीशन से क्या करेंगे, और यहाँ पे 3v2 अगेंस्ट द 2 ऑफ लिवरपूल, 3 डिफेंडर्स ऑफ ब्रेंटफोर्ड, इजी टू डिफेंड मैन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस वाज व्हाट लिवरपूल वाज ट्राइंग टू डू, कि भाई वो क्रॉसेस फीड करें बॉक्स में, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको इस तरीके की सिनेरियो मिलेगी जहां पे दे विल हैव एटलीस्ट 1 गाय टू स्कोर दिस काइंड ऑफ अ गोल। अब ये गोल होना था, ये गोल 1-1 कर देता, लिवरपूल वुड हैव बीन बेटर ऑफ, बट यहाँ पे सिमिकास हिट इट स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ राया, हु बाय द वे हैड अ ग्रेट गेम। यहाँ पे अनदर सिनेरियो जहाँ पे वर्जिल वैन डाइक एक्सपोज हुए भाई, ही वाज कंटेस्टिंग फॉर दिस हाफ बॉल, बहुत ही पुअर अगेन वर्जिल वैन डाइक। किस हिसाब से थियागो और वैन डाइक के बीच में कंफ्यूजन हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड यहाँ पे अगेन भाई बॉल निकल चुकी थी इन बिहाइंड, एंड यहाँ पे भाई बॉल वेंट ओवर द बार बिकॉज बंदे ने ऊपर हिट कर दिया। अगेन सेट पीस सिनेरियो देखना यहाँ पे, दे ऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल स्टिल कंसीडेड, बट देखो सेट पीस पे देखो 1 2 3 4 प्लेयर्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड लिवरपूल डोंट नो कैसे डिफेंड करना है, दे आर पैकिंग द सेंटर ऑफ द बॉक्स, मतलब गोल को वो पैक कर रहे हैं बट दे आर नॉट मैन मार्किंग द प्लेयर्स। इस वजह से प्लेयर्स काफी ज्यादा फ्रीडम में थे ब्रेंटफोर्ड के इन दी सेट पीस, और ये भी सेट पीस हुई, बट यहाँ पे तुम देखो ये बंदा ऑफ साइड खड़ा हुआ है, दैट्स द रीजन व्हाई दिस गोल वाज चॉक फॉर ऑफ साइड। ग्रेट चांस, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रेंटफोर्ड इन दी सेट पीसेस, मतलब लिवरपूल शर्म के मारे भाई डूब जाना चाहिए, तुमने सेट पीसेस से 3 गोल खाए हैं, कहाँ है तुम्हारी मेंटालिटी, कहाँ है, क्या कर रहे हो, कम ऑन मैन, दिस वाज टू हॉरेंडस। और जैसे ही ऑफ साइड दिया गया, ऑफ साइड के बाद से गोल किक हुई, कीपर पास इट टू हार्वे एलियट, एंड एलियट पता नहीं क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे स्टेप ओवर मार रहा है, प्रोबेबली ही थॉट कि पीछे सिमिकास से वो बॉल रिसीव कर लेगा, हार्वे एलियट सेंटर ऑफ द पार्क में इतने इंपॉर्टेंट एरिया में स्टेप ओवर मार रहे हैं एंड बॉल लूज हो जाती है एंड ब्रेंटफोर्ड कैपिटलाइज। अब अगेन तुम देख सकते हो, देखना डिफेंस कैसे स्प्लिट होगा, तुम यहाँ पे ध्यान देना इसको कोनाटे को, वैन डाइक ऑलरेडी कह रहा है भाई स्ट्रक्चर मेंटेन करो, प्रेस करो, सिमिकास एक्सपोज्ड है, प्लेयर हैज ऑलरेडी मेड रन इन बिहाइंड, मुइबो ऊपर राइट एंड फ्लैंक पे है, देखना यहाँ पे कोनाटे को देखना, वर्जिल वैन डाइक को देखना, एंड सी हाउ द प्लेयर्स गेट डी स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे प्लेयर कम्स कमिंग इन एंड यहाँ पे देखो कोनाटे कैसे अपने मैन को भूलते हैं, ठीक है, वैन डाइक इज ट्राइंग टू डिफेंड, वैन डाइक किसको डिफेंड कर रहे हो मुझे ये बताओ, हु आर यू डिफेंडिंग राइट नाउ। यहाँ पे 3 प्लेयर्स है ब्रेंटफोर्ड के और इन तीनों को लिवरपूल के 5 प्लेयर्स डिफेंड नहीं कर पाए, दैट इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे थियागो का जॉब था टू डिफेंड दिस गाय, कोनाटे अपना मैन भूल जाते हैं, फैबिनो न जाने किसको डिफेंड कर रहे हैं, एंड इट वाज अ सिंपल क्रॉस, और ये देखो अगेन मैन दिस इज हॉरेंडस डिफेंडिंग, वैन डाइक क्या कर रहा है, फैबिनियो, कोनाटे, और ट्रेंट को देखो, ट्रेंट यहाँ पे क्या कर पाएगा, ही डजंट नो व्हाट ही शुड डू, या वो अपने पीछे वाले मैन को छोड़ के आगे वाले मैन को डिफेंड करे, या आगे वाले को छोड़ के पीछे वाले को डिफेंड करे, ही डजंट नो हाउ टू डिफेंड। Obviously यहाँ पे ये गलत हुआ, मिसकम्युनिकेशन था, एंड अ ग्रेट गोल स्कोर्ड बाय वीसा, ऑब्वियसली बाय ही डिजर्व दिस गोल बाय थर्ड टाइम लकी, एंड ही स्कोर्ड अ ग्रेट गोल मैन। सो दिस इज द रीजन व्हाई लिवरपूल प्लेड सो पुअर, बिकॉज उनके पास ना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था डिफेंसिव लाइंस में, एंड दिस वाज द गोल जो डार्विन नूनेज ने स्कोर किया, बिकॉज ऑब्वियसली चेक दिस आउट, काफी अच्छा पास था थियागो का, डार्विन नूनेज एक रन डाले थे इन बिहाइंड, बट देन ये कुछ चीजें हैं जो डार्विन नूनेज अच्छा कर सकता है, बट व्हेन ही मेक्स दीस काइंड्स ऑफ रन देयर हैज टू बी अ पास ऑन टू हिम। ऑब्वियसली अभी उसके शॉट्स मिस हो रहे हैं, मिसफायर हो रहे हैं, ऑफ साइड आ रहा है, बट भाई ये बंदा जिस दिन हिट करने लगा ना वो गोल्स को, भाई अगर बंदा 3 से 4 मिस करता है ना, इमेजिन अगर वो 3 से 4 जो मिस है गोल बनने लग जाए, ही वुड लिटरली डू वेल यार। तो जस्ट बी पेशेंट विद डार्विन नूनेज यार। लेटर इन द सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ तो ट्रेंट ने एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस प्रोड्यूस किया ऑन द लेफ्ट फुट, उसने एक क्रॉस डाला बहुत अच्छा जो इन बिहाइंड ऑक्सलेट-चैम्बरलेन मीट करते हैं, ही स्कोर्ड अ टेरिफिक हेडर, और यही एक चीज है जो कि लिवरपूल लैक करती है, अराइवल फॉर द बॉल, प्रॉपर क्रॉसेस, बिकॉज हम सबको पता है कि भाई लिवरपूल डिपेंड करती है ऑन रॉबर्टसन, ऑन ट्रेंट टू क्रॉस एंड समवन टू फाइंड दोस बॉल्स इन द बॉक्स, और ये चीज माने बहुत अच्छे से करता था, उसके फार पोल पे अराइवल बहुत ज्यादा अंडररेटेड पार्ट थे, तो अगेन दे हैव बीन सफरिंग। मैं ये होप करता हूं कि भाई गैक्पो इस चीज को बेटर करेगा। इस थर्ड गोल के बारे में क्लॉप कहते हैं कि भाई पुश था, अबे हरामखोर इतने रीजन लेके आता है ना क्लॉप, में क्या बताओ। टेक अ लुक एट दिस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ लिवरपूल प्लेयर्स लूज द बॉल इन द मिडफील्ड?
नहीं बहुत ज्यादा दूर मत जाओ, पिछले लेस्टर के गेम में हुआ है, ठीक है। तो डू नॉट बी शॉक, लिवरपूल हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड यहाँ पे अगेन तुम देखो नाबी केटा ऑन द बॉल, प्रेस बाय अ सिंगल गाय। भाई यहाँ पे हेल्प चाहिए नाबी केटा को, और एल्स यू नीड अ बेटर प्लेयर जो बॉल लूज ना करे। सेकेंडली यू नीड अ गाय जो बॉल विन करे। लिवरपूल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। सिर्फ एक थियागो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीम में एक ऐसा प्लेयर है जो कि आई फील कि उनके मिड में खेलने के लिए रेडी है, वरना यहाँ पे नाबी केटा भाई शर्म बारे डूब जा। प्रेस होता है, 3 प्लेयर्स प्रेस करते हैं नाबी केटा को, यहाँ पे ही लूजेस द पोजीशन। एंड यहाँ पे मुइबू ने रन डाली इन बिहाइंड एंड अगेंस्ट कोनाटे के अगेंस्ट रन मारते, कोनाटे स्लिप करके गिरते हैं, थोड़ा सा शोल्डर चार्ज एंड ही बरीज द चांस, ही फिनिशेस इट 3-1 टू ब्रेंटफोर्ड। 1938 के बाद से पहली विन फॉर ब्रेंटफोर्ड अगेंस्ट लिवरपूल। थॉमस फ्रैंक की मास्टर क्लास, सॉलिड नैरो इन डिफेंस एंड काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, 23% पोजीशन, 1.97 XG, स्कोरिंग 3 गोल्स। लिवरपूल 2.17 XG, स्कोरिंग 1 गोल। XG घर ले जाओ, पोजीशन घर ले जाओ। दिस इज द मास्टर क्लास ऑफ थॉमस फ्रैंक। और इस बंदे ने टॉप 6 में से सारी टीम जितनी है टॉप 6 की एटलीस्ट 1 पॉइंट तो लिया है। ही इज डिफीटेड यूनाइटेड, सिटी एंड नाउ लिवरपूल। थॉमस फ्रैंक डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट लिवरपूल हैव गॉट अ लॉट टू सॉर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम डिफेंस। अब यहाँ पे डू यू वांट क्लॉप टू बेंच वैन डाइक बिकॉज ऑफ दिस? प्रोबेबली दूसरे प्लेयर्स को स्टार्ट दे, नथान फिलिप्स, जो गोमेज, मुझे नहीं लगता जोएल गोमेज खेलना चाहिए भाई, बाय द वे ही इज नॉट दैट गुड अभी। बट मैटिप और कोनाटे की पेयरिंग हम ट्राई कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दैट? वैन डाइक हैज़ टू रियली इंप्रूव। क्लॉप हैज़ टू अंडरस्टैंड कि भाई गेम बदल रहा है, ही नीड्स टू इंप्रूव हिज मिडफील्ड। नहीं चलेगा मिलनर, नहीं चलेगा हिंडो, नहीं चलेगा फैबिनो। और भाई ये जो क्रिटिसिजम्स आ रहे हैं ऑन हार्वे एलियट, रिमेंबर बंदा 19 साल का है, सिर्फ 19 साल का है। नॉट एवरीवन इज जूड बेलिंगम, एंड बाय सेइंग दैट आई थिंक जूड बेलिंगम इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प दिस टीम। मेरे ओपिनियन में ही इज द परफेक्ट गाय फॉर लिवरपूल इन दिस मिडफील्ड एरिया। और काइसेडो, दे बैडली नीड समवन लाइक दैट, जिनी बनाडम वाली वाइब। सो मेरे ओपिनियन में काइसेडो वुड आल्सो बी वेरी वेरी गुड टू प्ले इन दैट पोजीशन ऑफ फैबिनो। देखते हैं क्या होता है, लेट मी नो क्या लगता है आप लोगों को। कोडी गैक्पो इनका फॉर्म इंप्रूव कर पाएगा? व्हाट अबाउट व्हेन जोटा एंड लुइस डियाज वुड रिटर्न? क्या लिवरपूल का फॉर्म इंप्रूव होगा? वुड दे फिनिश इन द टॉप 4? Big questions. Let me know everything in the comment section down below. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.